प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी एक गंभीर चिंता है हमारी विदेश नीति, यानी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती भारत की विदेश नीति और उसके परिणाम, उसके गंभीर परिणाम जो आज देश भुगत रहा है, आज जो देश देख रहा है, ये केवल और केवल उसी का नतीजा है, केवल उसी का नतीजा है। यही मैं आपके साथ आज चर्चा में साझा करना चाहूँगा। आप देखिए, पिछले 11 साल से हमारी विदेश नीति एकदम पलट करके रख दी प्रधानमंत्री महोदय ने। बिल्कुल, जब ये शुरू में राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, तब इनको इतना अहंकार था प्रधानमंत्री महोदय को, अपने दोस्त के ऊपर इतना घमंड था कि ये तो दोस्त से जो मर्जी करा लेंगे। और इन्होंने जो हमारा एक नेचुरल अलायंस कहा जा सकता है, नेचुरल दोस्त कहा जा सकता है रशिया को, आज रशिया भी हमारे साथ नहीं खड़ा है। प्रधानमंत्री महोदय, केवल तानाशाही करने से नहीं, केवल विदेश यात्रा करने से ही देश नहीं चलता। मैंने पहले भी कहा था एक दिन, आपको केवल विदेश यात्रा याद रही है, विदेश नीति आपको याद ही नहीं आई। आपको पता ही नहीं लगा कि विदेश नीति भी कोई चीज़ होती है और उसका कोई रोल होता है देश को आगे ले जाने में। आज आपने बिल्कुल देश को ऐसी जगह खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री महोदय कि भारत अकेला नजर आ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। मैं अभी भी कहूँगा, आप और ज़्यादा नुकसान मत करिए, देश को त्याग दीजिए, आप अपने पद को, पद का त्याग कर दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। 11 साल में देश को पता लग गया है आपकी काबिलियत, यानी आपकी जो विदेश नीति आपने जो दिखाई है, उससे प्रधानमंत्री की काबिलियत का पता चलता है। आज बिल्कुल अकेला खड़ा है देश। राष्ट्रपति ट्रंप, जिसको आप अपना सच्चा दोस्त मानते थे, पक्का दोस्त मानते थे, आज उसी ने भारत की ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आप एक सांस नहीं निकाल रहे, एक मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा आपका। क्या मजबूरी है आपकी? भारत की कभी मजबूरी नहीं हुई है, चाहे वो अमेरिका हुआ या कोई भी देश हुआ है, कभी मजबूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने सबको नाराज किया है। देखिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी, ठीक है, आपने सस्ते में तेल लिया रूस से, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, आपने लिया है, 30% डिस्काउंट भी मिला है। हालांकि आपने वो डिस्काउंट अपने लोगों पर पास ऑन नहीं किया है, अपने 140 करोड़ लोगों पर पास ऑन नहीं किया है, बल्कि उस तेल को साफ करके आपने यूरोप कंट्रीज में भेजा और पैसा कमाया है। देशवासियों को आपने उसका फायदा नहीं दिया, लेकिन उससे आपने खुद अमेरिका को भी नाराज किया था उस वक्त, और कई देशों को नाराज किया था। ठीक है, आप रशिया से लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन अब इसके बाद आप देख लीजिए, आज अमेरिका पूरी तरह से आपके ऊपर हावी है, बाकी यूरोप कंट्री भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, सब के सब बिल्कुल अलग हैं। आज आप अकेले मैदान में भारत को लेकर खड़े हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक सिचुएशन भारत की कभी नहीं आई थी, कभी नहीं आई थी। 11 साल में विदेश नीति का सत्यानाश कर दिया आपने, भट्ठा बैठा दिया है। चारों बिल्कुल एकदम अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती रही हमारी विदेश नीति, बाकी कुछ नहीं सोचा आपने। रशिया तक को आपने नाराज कर दिया। बेशक आपने उस टाइम पर इनसे कच्चा तेल लिया है, कच्चा तेल लिया, उस वक्त आपने औरों को नाराज किया, और उसके बाद जब उसके साथ आने का और कई एक दो मौके आए हैं, तब आप उनके साथ नहीं नजर आए। तो उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है, आपकी गलतियों का परिणाम देश भुगत रहा है। आपने जो खामियां दिखाई हैं विदेश नीति में, उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। आपका विदेश मंत्री भी ऐसा ही है, उनको भी विदेश नीति का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय ने मिलकर के आज देश को डुबा दिया। बिल्कुल आज भारत के साथ वो सिचुएशन है, पाकिस्तान भी आंख दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खुल के खड़ा है। आपने वो हालात बना दिए, वरना पाकिस्तान के से दूरियां हो गई थी, अमेरिका की दूरियां हो चुकी थी। और पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने वहां भी अगर गए हैं, अब आप देखिए, आप 12 और 13 फरवरी को गए थे, आपको रिसीव करने के लिए कौन आया था? एक महिला सचिव को भेजा था आपको रिसीव करने के लिए, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री जाते थे, राष्ट्रपति सबको रिसीव करते थे। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? क्यों देश को बर्बाद कर रहे हैं? आप नहीं चला पा रहे, छोड़ दीजिए, चिपके क्यों हैं? ये देश की चिंता है, 140 करोड़ लोगों का देश है ये, मैं भी उस देश का मालिक हूँ, 140 करोड़ का मैं भी हिस्सा हूँ। क्यों आप डुबो रहे देश को? आपके अंदर नहीं चलाने की अगर कोई क्षमता है तो छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, इस देश को बर्बाद मत करिए। आपने देश को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां आगे एक तरफ जाए तो कुआं है, दूसरी तरफ जाए तो खाई है। कहां जाएगा देश? कहां ले जाकर छोड़ दिया आपने? प्रधानमंत्री महोदय, आपने विदेश नीति को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं है। तानाशाही तरीके से जो दिमाग में बात आएगी वही फैसला कर दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, तानाशाही नहीं चलती है। आपने कभी किसी की सलाह नहीं ली है, जो फैसले लिए अपने लेवल पर ले लिए हैं,
अकेले ने ले लिए हैं। जो भी फैसले रहे हैं आज तक के, सब यही बातें सामने आई हैं। ना आपने अपनी कैबिनेट की सलाह ली है, ना किसी की भी सलाह ली है। बाद में उनको बताया है, पहले आपने कानून बना दिया है, पहले आपने नियम लागू कर दिया है। ये बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है देश के लिए। आज ये भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय बताइए आज कौन है भारत के साथ, कौन है? कोई भी देश भारत के साथ में नहीं खड़ा है। ना रसिया, जो कि नेचुरल अलायंस था हमारा, वो भी हमारे साथ नहीं है। ईरान को भी आपने नाराज कर दिया। केवल एक इजराइल के साथ आपने बस गले लग करके उनको एक अकेला उन्हीं का होकर के दिखा दिया आपने। आज सारे देश सारे आपके खिलाफ हैं। कौन बताएगा इसका खामियाजा, कौन भुगतेगा? प्रधानमंत्री महोदय, आज भी समय है। आपसे नहीं चल पाएगा ये देश, आपसे नहीं चल पाएगा। आप इसको डुबा देंगे, पूरा ही डुबा दिया है, और जो बचा वो भी डूब जाएगा। आप मेहरबानी करके पद का त्याग कर दीजिए। इसी में देश की भलाई है। और आप देश की भलाई क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप क्यों तानाशाही तरीके से खुद के लिए बैठे हैं वहां पर? आप वहां बैठे खुद के लिए, खुद की चौधराहट दिखाने के लिए। आपको देश की फिक्र नहीं है। देश की फिक्र होती तो जब आपसे लाचार हो गया तो आपको पद का त्याग कर देना चाहिए था। अगर आपको देश की चिंता होती, आपको ये महसूस होना चाहिए था कि आप नहीं चला पा रहे हैं तो किसी और को दे दीजिए। लेकिन नहीं, आपको खुद के लिए चाहिए, तानाशाही चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए। आप तो कुर्सी के मतलब इतने चिपक गए हैं। आपने 75 साल का नियम बनाया, आप चाहते हैं उसको भी आप तोड़ दें। इतनी आपको मोह है कुर्सी से। कुर्सी का मोह नहीं होता प्रधानमंत्री महोदय, देश चलाने का मोह होना चाहिए। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति लगन और मतलब एक अटैचमेंट होनी चाहिए। वो आपके अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो दिख रहा है वही कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, आप पूरी तरह से नाकाम रहे हैं देश को चलाने में। फिर क्यों चिपके हैं? क्यों चिपके? आपके अंदर कोई बदली नहीं आ सकती। मंत्री आपने ऐसे रखे हैं जो आपकी बात को हाँ 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 करके रहे, आपकी बात को कोई काटे नहीं, आपकी गलत नीतियों को कोई उसका कोई विरोध ना करे। ऐसे मंत्री रखे आपने। क्यों देश को डुबो रहे हैं आप? मेहरबानी करके पद का त्याग कर दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, इस देश को बचा लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।